वेलकम। आज हम गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हमने गॉस लॉ के पहले दो एप्लीकेशंस देखे हैं। एक होता आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, दूसरा आपका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके आसपास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था यूजिंग गॉस लॉ। एंड वी आर गोइंग टू सी दी थर्ड एप्लीकेशन विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है, एंड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एंड हम जानते हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। सो यहां हमने एक थिन स्फेरिकल शेल लिया है, ठीक है, और इस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मान लीजिए इस तरह से चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज हम थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सेंटर इसका वो है। थिन लेने का मतलब क्या है कि भाई इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस यहां यूज नहीं हो रहा, जो है एक ही रेडियस है, एंड लेट दैट बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सो ध्यान रखेंगे कैपिटल आर इस शेल का रेडियस हो गया जिसके ऊपर आपका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट इस शेल से बाहर, दूसरा पॉइंट सरफेस के ऊपर, तीसरा पॉइंट अंदर में। ठीक है, 3 पॉइंट्स के लिए हम निकालेंगे, फिर ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट भी करेंगे। सो लेट अस डू स्टार्ट फर्स्ट वन विच इज आउटसाइड द सेल, है ना। पहला पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द सेल वाला। आउटसाइड द सेल का मतलब क्या है, क्लियरली यहां से एक पॉइंट हमको यहां लेना पड़ेगा बाहर में। ठीक है, बाहर की तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं। इसकी दूरी मान लीजिए सेंटर से स्मॉल आर है। सो सेंटर ऑफ द सेल से दूरी इसकी स्मॉल आर है, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा समझ लेना ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यूजिंग गॉस लॉ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सो क्लियरली जो स्मॉल आर है आपका, ये आपका बड़ा है कंपेयर टू कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो आप पहले दो हमने जो वीडियो बनाए हैं आपका इसके एप्लीकेशन में, आप उसको देखें तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए पी पॉइंट पर, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो सरफेस पे लगता है, सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस पे लगता है, मतलब हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई गॉस लॉ। सो पी पॉइंट पे एक हम क्लोज सरफेस लेते हैं, और क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो। आप कोई भी अपने से नहीं ले सकते हैं, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्लियरली जैसा इसका शेप है, इसके आसपास अगर आप एक सिमेट्री क्रिएट करेंगे तो इट शुड बी ए स्फेरिकल, ठीक है, या एक स्फेयर जैसा ही होगा। तो हम इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस को ले लेते हैं, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो डेफिनेटली आपका पी पॉइंट इसके सरफेस पे आएगा। हम पी पे निकालना चाहते हैं, तो पी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक आपका छोटा सा एरिया ले लेते हैं। लेट दैट एरिया बी ds। सो आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर, बाहर की तरफ हो जाएगा। लेट दिस बी एरिया वेक्टर। ठीक है, पॉइंट पी यहां लिख देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरह से बाहर निकल रहा होगा, है ना, रेडियली सभी बाहर निकलेगा आपका। ठीक, नॉर्मल होगा आपका इस सरफेस से, तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो यहां क्लियरली देख सकते हैं इस पॉइंट पर ds वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। सो यहां थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, थीटा यहां पर 0 हो जाएगा। ओके, ds इज द नॉर्मल वेक्टर। अब जानते हैं ds एरिया वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कहां होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमारा सरफेस है, इससे नॉर्मल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बाहर की तरफ इधर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। सो अप्लाई कर देते हैं यहां पर। यहां अगर हम अप्लाई करते हैं आपका फाई इज इंटीग्रेशन ई डॉट ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया, गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। सो वी हैव अप्लाइड गॉस लॉ।
एप्सिलम नॉट यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पॉइंट है इनके बीच का मीडियम। क्योंकि नॉट है इसका मतलब मीडियम इस समय फ्री स्पेस है, मतलब एरिया वैक्यूम आप ले रहे हैं। अगर मान लो कोई और मीडियम होता है इसके बीच में तो यहां पर आ जाता है एप्सिलम, और एप्सिलम हो जाता है एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर। एप्सिलम आर होता रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की, ठीक है, जो कांस्टेंट होती है। सो ये यहां पर हमारा सिचुएशन, हम यहाँ फ्री स्पेस या वैक्यूम ले रहे हैं, सो हमने यहाँ एप्सिलम नॉट को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना है थीटा 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट, ठीक है। अगेन कॉस 0 कितना 1, ई ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन डी एस क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन डी एस, ये डी एस छोटा सा पार्ट है और इसी तरह से पूरे सरफेस पे आप छोटे 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 पूरे सरफेस स्फेरिकल सरफेस पे डी एस डी एस डी एस डी एस ऐसे पूरा ले सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे डी एस ले सकते हो और सारे डी एस का इंटीग्रेट करोगे जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दिस विल बी टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ मिस्टेक होता है ये है 4 पाई आर स्क्वायर। कई बार एग्जाम में लिखते समय गलती से हम इसे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर हियर। हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस ये वाला, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके हिसाब से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसीलिए जो भी रेडियस होगा इस सरफेस के हिसाब से होगा, इसीलिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को लिख दिया कैसे सजा के 1/4 पाई एप्सिलम नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम द स्फेरिकल शेल, उससे बाहर की तरफ है। अब ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपने देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपने देखा हुआ है, जहां अगर मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कोई p है, यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना निकलता है आपका 1/4 पाई एप्सिलम नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब सेम एनालॉजी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि भाई जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि पूरा ये जो सरफेस पे चार्ज है इट इज बिहेविंग एज इफ द होल चार्ज इज एट ओ, सेंटर पे पाया जा रहा है। क्योंकि आप देखें ना डिस्टेंस, जो आर डिस्टेंस हमें यहां मिल रहा है ना, 4 से पॉइंट तक की दूरी आर, तो यहां जो आर डिस्टेंस वो क्या है, चार्ज और पॉइंट की दूरी है, तो पॉइंट हमने पी लिया है, तो चार्ज वो कहां बता रहा है, सेंटर पे बता रहा है। इसका मतलब द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। कभी कभी ये भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि भाई इससे क्या इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं कि द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ओके। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या बताता है, हम ले लेते हैं ऑन द सेल आपका, ठीक है, ऑन द सेल, सेल के ऊपर। सो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा सेल के ऊपर, मान लीजिए यहां ले लेते हैं सेल के ऊपर, ठीक है, ई डैश कह देता हूं इसको। अब अगेन गॉसियन सरफेस चाहिए। अब क्योंकि सेल के ऊपर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो गॉसियन सरफेस लेना होगा, जो इमेजिन आपको करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल में चार्ज कहां है, सरफेस के ऊपर। सो यू हैव टू इमेजिन ए गॉसियन सरफेस विच इज वेरी नियर द सरफेस। सो एक गॉसियन सरफेस हम यहां इमेजिन कर लेते हैं विच इज वेरी नियर द सरफेस, सरफेस से बहुत ही क्लोज में वो गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। सो हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। अब अगेन जहां से फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ निकल रही होंगी, है ना, क्योंकि देखिए समझ लीजिएगा यहां पर आपके चार्जेस हैं तो फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेंगी, तो डेफिनेटली एक कोई जो सरफेस जो इस सेल के काफी करीब में है उससे लाइंस डेफिनेटली पास होंगी, तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट ये करेगा, ठीक है। सो हम डायरेक्टली क्या है ना, ये वाला फॉर्मूला से ले लेते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस आना है, ये वाला फॉर्मूला हम ले लेते हैं। अगेन आप डीएस एक कंसीडर कर सकते हैं यहां पर, ठीक, डीएस ऐसे की तरफ होगा, डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर।
पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ऐसे ही होगा, थीटा हो गया आएगा 0 डिग्री। ओके, सो यहाँ ds ले लिया, नॉर्मल कैसा ऐसे बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बाहर की तरफ। ठीक, आइसोलेटेड चार्ज में आपने पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ निकलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अगेन थीटा यहाँ 0, सो यही 0 करके यहाँ पर हमें आ जाना है। तो हम ले आते हैं E इंटीग्रेशन ds q अपॉन एप्सिलम नॉट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ds फिर से आया है, पर अब जो सरफेस है विच इज वेरी क्लोज टू दिस सेल, तो यहां पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे ds का तो हमें जो सरफेस एरिया मिलेगा वो शेल के हिसाब से मिलेगा। पहले हमने यहां पर निकाला था, ये हमारा r था, तब ये जो गॉसियन सरफेस था, इसीलिए हमारा जब इंटीग्रेशन ds आपने किया, क्योंकि ds कौन सा है, इस गॉसियन सरफेस का पार्ट है, तो उसके कारण हमें मिल गया था 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहां मिल जाएगा क्योंकि आप यहां ले रहे हैं। अब ये आपका गॉसियन सरफेस है, तो ये हो जाएगा E इंटू आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, ओके, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। E आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलम नॉट q बाई r स्क्वायर। आई होप आप क्लियरली समझ सके होंगे। हियर इंटीग्रेशन ds इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, हियर इंटीग्रेशन ds इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। दोनों में अंतर, आप अलग अलग जगह पर गॉसियन सरफेस अलग अलग रेडियस का ले रहे हैं। जब आप ये गॉसियन सरफेस लेते हैं तो इसका रेडियस हो जाता है ये कैपिटल R, इसीलिए कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट स्क्वायर इंटू Q, चार्ज ये रहा। इस चार्ज को अगर हम सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहें, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो वी वांट टू राइट दिस चार्ज इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। सो चार्ज को लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया क्या है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो आप देख यहां पर आपका R स्क्वायर नीचे है, सो 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव गॉट, सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ये आपका सरफेस पे पाया जा रहा है। नाउ थर्ड हम लेंगे आपका इनसाइड द सेल। जो थर्ड पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं हम इनसाइड द सेल। हमारा सेकंड था ऑन द सेल। ऑन द सेल मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब हम थर्ड लेना चाहते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल का मतलब आपका जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R होगा। ठीक है, सो आपको पॉइंट कहां लेना है, मान लो यहां पर ले लिया, यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये आप जानना चाहते हैं। सो अगेन इस पॉइंट पे चाहिए तो भाई यहां पर हमें क्लोज सरफेस चाहिए, जैसे बाकी दो में किया, बना देते हैं क्लोज सरफेस। इस तरह से हमने एक क्लोज सरफेस बना दिया। ठीक है, उस पॉइंट पे ds भी ले लेते हैं। चलो हमने ds ले लिया, उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ नॉर्मल ले लिया। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसको p डबल डैश कह देते हैं। ये आपका p, ये p डैश, ये p डबल डैश। ठीक है, सो दिस p डबल डैश पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सेल। ध्यान दीजिएगा, इनसाइड द सेल आप ले रहे हैं, इसलिए स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये आपका अब स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा आपका कैपिटल R, दिस होल थिंग इज योर कैपिटल R, दिस इज योर स्मॉल r। ओके, अब यहां पर हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। नो, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस। अब आपने जो चार्जेस ली हैं यहां पर ली हैं, ये रहे चार्जेस आपके पॉजिटिव चार्जेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं? ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे करके निकल के जा रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, क्या कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होने वाला है? यहां पे कोई भी लाइन, सब लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है, आपका बाहर की तरफ निकल रही है। तो आपको क्या लगता है, कोई फील्ड लाइन से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई भी फील्ड लाइंस यहां से पास नहीं हो रहा है। इसीलिए फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस, ये वाला जो गॉसियन सरफेस जो हमने इनसाइड द सेल लिया, इसके लिए जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली फ्लक्स को 0 यहां लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? कि भाई यहां से तो कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही हैं, चार्जेस यहां पर हैं, लाइंस ऐसे बाहर निकलती जा रही हैं, है ना? तो यहां से तो कुछ क्रॉस ही नहीं होगा। जो हमने यहां ये वाला गॉसियन सरफेस लिया है इनसाइड, उससे तो कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होगा। तो इसीलिए फ्लक्स हो गया 0। और फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ds, ये हो गया 0। अब ds तो आपका एक एरिया वेक्टर है या एरिया है, अगर हम मैग्नीट्यूड पे जाए तो वो तो 0 आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सो 0 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है ना? एरिया 0 होना दैट इज मीनिंगलेस। ओके, सो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। हेंस अब दो पार्ट का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है आपका, सो डेफिनेटली एक पार्ट अगर 0 नहीं हो सकता तो दूसरा पार्ट 0 है आपका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 यहां मिल जाता है। ठीक है, यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि अगर यहां फ्लक्स नहीं है तो डेफिनेटली, अब क्योंकि एरिया तो है, इसका एरिया हम नहीं बोल सकते कि भाई एरिया इसका 0 है या इंटीग्रेशन ds इस पार्ट का 0 आएगा। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका 0 हो जाएगा। सो 3 पार्ट के लिए हमें मिले आपका, ठीक, 3 पार्ट के लिए हमने निकाला, 3 पार्ट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। पहला पार्ट के लिए मिला व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। दूसरा पार्ट आपने लिया व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है। थर्ड हमें व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, इसके लिए हमने निकाला तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया? 0 मिल गया। तीनों देख सकते हैं, ये और ये 3 हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए आपका ये मिल जाता है। अब हम क्या है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी वांट टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिस। ओके, सो लेट अस डू दैट। एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यहां R ले लिया, तो हम क्या पाते हैं कि मान लो ये आपका सेंटर है, सेंटर से कैपिटल R तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना? ये चीज बताता है टिल वी रीच कैपिटल R कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जैसे ही कैपिटल R पहुंचते हैं कितना हो जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो 0 से कैपिटल R, अगर इस डिस्टेंस को कैपिटल R मान दो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसा जाएगा। देखो ऐसे, ये आपका ग्राफ हो गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ग्राफ को थोड़ा हमने बोल्ड लाइन से यहां दिखा दिया है। जैसे ही R आप पहुंचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट दिस सरफेस। सो अगर ये पॉइंट को, अगर इसको यहां पर मैं कह देता हूं दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो आप यहां से एक लाइन ऐसे खींचते तो इस तरह का आपका ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। सो यहां तक क्या है? अंदर, ये जो आपका सेल है उसके अंदर क्या कहानी बता रहा है। जैसे यहां पहुंचे, ये हमें बता दिया कि भाई r डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, मींस सरफेस पे क्या हो रहा है। अब सरफेस से बाहर ये वाला पार्ट क्या है भाई? R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? बाकी ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो अपने में कांस्टेंट है। चार्ज आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स है ना? कोई भी डिस्टेंस लो, उसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो जो आप चेंज कर रहे हो वो R को चेंज कर रहे हो आप। सो आपका ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, सो यहां क्या रिप्रेजेंट हो गया? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
सो इस तरह से, चलिए इसको थोड़ा बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियरली दिख जाए। सो ये पार्ट, ये 1 2, ये 3 पार्ट इसके हैं, ठीक। ये हो गया इनसाइड वाला आपका, ये हो गया ऑन द सरफेस ये वाला पॉइंट, और ये जो जा रहा है वो आउटसाइड में जा रहा है। सो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे सेल है, ठीक है, तो आप क्या पाते हैं कि इधर में तो 0 है, इधर में मैक्सिमम है, और इधर डिक्रीजिंग है ना, इधर भी डिक्रीजिंग, इधर भी डिक्रीजिंग है वो। मतलब यही पॉइंट अगर हम यहाँ ले लें तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए हम दोनों साइड में बता रहे हैं। सो ऐसा अगर आपके पास शेल है तो शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिक्रीज करता जाएगा। कैसे डिक्रीज करता जाएगा, इसके हिसाब से डिक्रीज करता चला जाएगा। सो आप देखेंगे कि ये ग्राफ बनाने के लिए भी अलग से आपका पूछा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हमने आपके गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और सारे जो वीडियो के लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर दे दिए जाएंगे। अब अगले क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।